हुकूमत ने गरीब अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 9 रुपए 99 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 275 रुपए 60 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपए 18 पैसे इजाफा। डीजल की नई कीमत में 283 रुपए 63 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपए 85 पैसे का इजाफा। नई कीमत 183 रुपए 71 पैसे हो गई। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी परेशान। पाकिस्तान में सियासी जमात पर पाबंदी। अमरीका का इजहार तशवीश। लगता है ये पेचीदा सियासी अमल का आगाज है। किसी सियासी जमात पर पाबंदी तशवीश की बात है। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क में सियासी तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। अमरीका आज़ादी इजहार राय का हामी और इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियों के खिलाफ है। हम जमहूरी इक़दार और बुनियादी हकूक का एहतराम देखना चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा तर्जुमान मैथ्यू मिलर। हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला। गैर कानूनी तौर पर असम्बली तोड़ने पर बानी PTI आरिफ अलवी और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने का ऐलान। बैरून मुल्क बैठकर पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस अफराद के पासपोर्ट और शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत के बड़े फैसले। तमाम शवाहिद को मद्देनजर रखकर वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में PTI पर पाबंदी का केस दायर करेगी। PTI और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। मुल्क के साथ बहुत खिलवाड़ हो चुका। अब कहना चाहते हैं नो मोर। हुकूमत आर्टिकल 6 लगाने का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर करेगी। IMF को खत लिखना PTI का मुल्क दुश्मन एजेंडा था। 9 मई को जाती मफाद के लिए मुल्की मफाद पर हमला किया गया। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरी में 3 दिन से खिचड़ी पक रही थी। महंगाई से तवज्जो हटाने के लिए नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज ने खिचड़ी पकाई। पीपल्स पार्टी MQM ने जमहूरी लिबादा ओढ़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तहरीक इंसाफ सियासी पार्टी है और रहेगी। हम मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं, सिविल मार्शल लॉ नहीं। ये वही लोग हैं जिन्होंने EVM को रद्द किया था। अब उन्होंने फोन टैप करने की इजाजत दे दी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कठपुतली हुकूमत के वजीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस। छोटा मुंह बड़ी बात थी। हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस एक पॉलिटिकल सरेंडर था। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना बच्चों का खेल नहीं। सेनेटर शिबली फराज। हुकूमती फैसले पर तहरीक इंसाफ बरहम। फॉर्म 47 वाली हुकूमत मखसूस नशिस्तों से तवज्जो हटाना चाहती है। पाबंदी लगानी है तो नून लीग पर लगाई जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मरी में बैठक पर बैठक। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदर नून लीग नवाज शरीफ से अहम मुलाकात। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद। मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी समेत दीगर इक़दाम पर अमल दरामद की हिकमत अमली पर मुशावरत। वजीर आजम ने सदर आसिफ अली जरदारी समेत दीगर इत्तेहादियों से राब्तों और मुशावरत से आगाह किया। मुशावरती अमल में किए गए तमाम फैसलों से पार्टी की सीनियर क़यादत को आगाह कर दिया गया। सियासी कुव्वतों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल मसाइल का हल नहीं, इससे सियासी इंतशार मजीद बढ़ेगा। तमाम इदारे आइन के मुताबिक तयशुदा दायरा कार में सिमट जाए तो मुल्क संभल सकता है। ताकतवर हल्के जितना जल्द इस हकीकत को समझ जाएंगे, मुल्क और खुद उनके लिए उतना ही बेहतर होगा। बसूरत दीगर बिगाड़ बढ़ेगा। मुक़तदरा तस्लीम कर ले कि मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम नाकाम हो चुका है। सारे मसाइल का हल मुल्क में असर नो शफाफ इंतखाबात करवाने के मुज़मिर है। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान। और नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और शहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों की याद। मुल्क भर में नवे मुहर्रम हराम के जुलूस आज अकीदत और एहतराम से निकाले जाएंगे। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और रावलपिंडी में दीगर शहरों में सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात। कराची में 8 मुहर्रम का मरकजी जुलूस अपनी मंजिल हुसैनिया ईरानिया खारादर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। जुलूस के रास्तों पर सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। गलियां और रास्ते सील। MA जिन्ना रोड, कॉरिडोर 3 और सदर के मुख्तलिफ मुकामात पर कंटेनर्स रखकर रास्ते बंद। शहर में आज और कल भी ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन बस सर्विस मुअत्तल रहेगी। लाहौर में भी 8वें मुहर्रम का जुलूस रवायती रास्तों से होता हुआ ब्लॉक सईदा में इख्तिताम पजीर। जुलूस के गुजरगाहों पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट। 5000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात।
वफाकी हुकूमत मैंडेटरी जाली तरीके से इक़्तिदार पर काबिज है। क्या फॉर्म 47 की बुनियाद पर बनी हुकूमत पीटीआई पर पाबंदी का फैसला करेगी? मैंडेट चोरों की हुकूमत हवास बाख्ता हो चुकी है। मखसूस नशिस्तों पर फैसला से इनको तकलीफ हो रही है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल और मुस्तकबिल में आने वाले फैसलों से इनका धड़म तख्ता हो जाएगा। मैंडेट चोर सरकार को अपनी शिकस्त वाज़ेह नजर आ रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर हुकूमत बौखलाहट का शिकार इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है। इनके पास पीटीआई पर पाबंदी लगाने का इख्तियार नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ लतीफ खोसा। सियासी कुव्वतों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल मसाइल का हल नहीं, इससे सियासी इंतशार मजीद बढ़ेगा। तमाम इदारे आइन के मुताबिक तयशुदा दायरा कार में सिमट जाएं तो मुल्क संभल सकता है। ताकतवर हल्के जितना जल्द इस हकीकत को समझ जाएंगे, मुल्क और खुद उनके लिए उतना ही बेहतर होगा। बसूरत दीगर बिगाड़ बढ़ेगा। मुक्तदरा तस्लीम कर ले कि मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम नाकाम हो चुका है। सारे मसाइल का हल आज़ाद मुल्क में असर-ए-नो शफाफ इंतखाबात करामात के मुज़मिर है। JUR सरबराह मौलाना फजलुर रहमान। बानी पीटीआई आरिफ अलवी कासिम सूरी ने पाकिस्तान को कमजोर किया। आर्टिकल 6 लगाने का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाएगा। तमाम पार्टियों को ऑन बोर्ड लेकर अहम फैसले करेंगे। तमाम इत्तेहादी जमातें हुकूमत के साथ खड़ी होंगी। एक मखसूस जमात को वो रिलीफ दिया गया जो मांगा ही नहीं गया। कुछ लोग समझते हैं कि ब्लैकमेल करने से मकासद हासिल कर सकते हैं। कभी साइफर लहराया गया, कभी लॉबिंग फर्म्स की खिदमत हासिल की गई, मुल्क को गालियां दी गई और जलाओ घेराव किया गया। उनका एजेंडा सियासी होता तो अपनी असम्बलियों को खत्म ना करते। बैरिस्टर दानियाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पीटीआई रियासत मुखालिफ नजरिए पर कारबंद है। फैसला पीटीआई की रियासत मुखालिफ सरगर्मियों की वजह से किया गया। पीटीआई ने रेफरेंस भेजने का फैसला करने पर मजबूर किया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी। पीटीआई पर पाबंदी लगाने के हुकूमती फैसले पर पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस शाजिया मरी ने कहा कि पीपल्स पार्टी को इस फैसले पर एतमाद में नहीं लिया गया। हम हुकूमत के इस फैसले के हवाले से अपनी पार्टी के अंदर मुशावरत करेंगे। पीपल्स पार्टी का पीटीआई पर पाबंदी के फैसले से काबिल एतमाद में ना लेने का शिकवा। फैसले से पहले हमसे मुशावरत नहीं की गई। किन बुनियादों पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है हमें नहीं पता। बानी पीटीआई आरिफ अलवी कासिम सूरी ने आइन के खिलाफ वर्जी की। आइन के खिलाफ वर्जी का फैसला अदालत करेगी। जो मुल्क के हालात चल रहे हैं सबको मिलकर बैठना चाहिए। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह रजा रब्बानी से भी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की मुखालफत कर दी। सियासी जमात पर पाबंदी जमहूरियत के तमाम उसूलों के खिलाफ है। हुकूमत को ऐसे कदम उठाने से गुरेज करना चाहिए। सियासी अफरा तफरी बढ़ेगी और मईशत तबाह हो जाएगी। रजा रब्बानी। नुसेरात में इसराइल की बमबारी मुतादिद इमारतें जमीन बोस। बमबारी में 6 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। लेबनान में बिनते जेबल गांव पर इसराइल के फजाई हमले, 3 शहरी जाँ बहक, 3 जख्मी। गुज़िश्ता 48 घंटों में 320 फलस्तीनियों को शहीद या जख्मी कर दिया गया। तो उधर अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में तबाहाल सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में लिखा गजा में 40 मिलियन टन का मलबा बिखरा पड़ा है। तबाहशुदा मलबे को उठाने में 15 साल लगेंगे। मलबा हटाने के लिए $500 से $600 मिलियन की जरूरत होगी।